नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक नर्सरी विज़िट शेयर करने वाली हूँ, जहाँ से मैंने कुछ प्लांट्स लिए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने के मुझे पड़े और मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ इसके साथ, क्योंकि ये परचेजिंग मेरे लिए शायद थोड़ा बेनिफिशियल रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये एरिका पाम। प्लांट काफ़ी हेल्दी था, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और रूट्स वगैरह भी इसके काफ़ी अच्छे थे। और नर्सरी वाले भैया ने मुझे ये 130 का कहा था, पर मुझे डिस्काउंट में मिला। और साथ में ये स्नो एग्लोनिमा मेरे पास 2-3 है पहले से, तो मुझे जब ये दिखा तो लगा कि भाई इसे भी अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। एग्लोनिमा के कलेक्शन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुझे एग्लोनिमा बहुत पसंद है। तो ये भी अच्छा पौधा था, बहुत सुंदर लग रहा था, हेल्दी था काफ़ी। तो इसका प्राइस 50 रुपीज़ था। और द थर्ड वन इज़ अगेन एग्लोनिमा। एक और प्लांट मैंने लिया है, वो भी एग्लोनिमा है, एग्लोनिमा एवरग्रीन या एग्लोनिमा चाइनीज़, जिसको 60 रुपीज़ भैया ने कहा था। लेकिन हम लेडीज़ कहीं भी शॉपिंग करने पहुंच जाए, बिना डिस्काउंट का हमारा शॉपिंग हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब चाहे वो गार्डनर चाहे वो दुकान वाले भैया अपनी मर्ज़ी से डिस्काउंट करें या फिर हमारे बातों के जिद में आके करें, लेकिन उन्हें डिस्काउंट तो करना है। तो देखिए, इस एग्लोनिमा में एक फूल आया हुआ था, और जैसा कि अब सबको पता है कि ये बहुत प्यारा सा इंडोर प्लांट होता है और ये अपने पत्तियों के लिए फेमस होता है। इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं और इसके फूल आने से इसका ग्रोथ रुक जाता है। तो मुझे इसका फूल कुछ खास नहीं, मतलब खास तो है, ऑब्वियसली सुंदर लगता है, लेकिन चूँकि प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है तो इसलिए मुझे इसके फूल को रिमूव कर देना ही सही लगता है। क्योंकि एग्लोनिमा की पत्तियां बहुत प्यारी होती हैं और फूल निकल जाने से ना प्लांट अपनी सारी एनर्जी उस फूल में लगा देता है, जिस कारण से प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। तो ये मैंने कुछ 3 प्लांट्स परचेज किए थे और काफ़ी अच्छे थे नर्सरी वाले भैया। मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे कुछ कटिंग्स भी अगर आप फ्री में दे देते, तो वो मान गए। तो देखिए, मुझे अडेनियम की ये कटिंग मिल गई बिल्कुल फ्री में, और 2 कटिंग, इनफैक्ट अडेनियम की मुझे 2 कटिंग मिल गई। और इसके साथ साथ और भी कुछ प्लांट्स मिले हैं। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे देंगे, पर बहुत आसानी से मान गए। देखिए, ये एक और एग्लोनिमा का ही बेबी प्लांट था, जो कि ऐसे ही ज़मीन में निकल आया था। तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये भी मुझे दे दीजिए, तो वो मान गए। फिर साथ में ये गोल्डन कलर का सिंगोनियम, ये मेरे पास नहीं था और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसकी भी कटिंग उनसे ले ली है। ये छोटा सा जेड प्लांट, ये भी मेरे पास नहीं था, तो ये भी अब ये फर्स्ट टाइम मैंने लिया है और मैं इसे ग्रो करने वाली हूँ। तो ये तो मुझे कुछ प्लांट्स की कटिंग मिल गई, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी मिला है। तो देखिए, ये एक पॉट है। एक्चुअली मेरे पास कुछ पॉट्स की मुझे कमी थी और बारिश हो रही थी, तो दूसरी जगह जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि भैया अगर आपके पास कोई पॉट हो तो आप मुझे दे दीजिए। तो उनके पास नया पॉट तो नहीं था, लेकिन वो अपना यूज़ किया हुआ पॉट, जो कि फ़िलहाल उनके यूज़ में नहीं था, वो पड़ा हुआ था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये ले लीजिए, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकती हैं। तो इसे तो मैं इस पॉट के अंदर मुझे इसे एक्चुअली रखना था, तो मुझे ऑफ़र बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल फ्री में मिला है। इसके मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़े हैं। तो मैं ये 3 प्लास्टिक वाला पॉट ले आई उनसे और एक क्ले पॉट ले आई। तो इन सब का मुझे कोई चार्ज नहीं देना पड़ा था, तो मुझे अच्छा लगा। तो टोटल शॉपिंग अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा टोटल कितने का बिल बना था। और हाँ, साथ में मुझे कुछ और भी मिला है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये टोटल परचेजिंग मेरी पड़ी है 230 रुपये की। तो आप खुद सोचिए, 130 का एरिका पाम था, एक एग्लोनिमा 50 रुपीज़ का, एक एग्लोनिमा 60 रुपीज़ का, और फिर कुछ प्लांट्स की कटिंग भी मुझे मिल गई है, कुछ पॉट भी मुझे मिल गया है। और साथ में उनके पास ये एक पॉट पड़ा हुआ था जो कि मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। इसकी कंडीशन अभी काफ़ी बुरी है, तो इसे फिर से थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो मान गए,
उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लगा कि जैसे हाँ भाई ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो बस लॉटरी लगना इसी को तो कहते हैं। और साथ में मैंने उनसे थोड़ा सा कंपोस्ट भी लिया है, तो उसके चार्जेस मुझे देने पड़े हैं। उन्होंने कहा 50 रुपीज़ kg है, तो टोटल मैंने उनको 230 दिया है। और 230 में मुझे ये सारे सामान मिल गए हैं, कुछ प्लांट्स, उनकी कटिंग्स, पॉट। तो आप बताइएगा कि आपको ये शॉपिंग कैसा लगा मेरा, क्या ये फ़ायदे का सौदा था या घाटे का। और हाँ, अगर आपको इस तरह का वीडियो डिस्काउंट वगैरह वाला अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।